मुरादाबाद का आरटीओ विभाग अनफिट स्कूली वाहनों को लेकर काफी संजीदा नजर आ रहा है। ऐसे वाहनों को नोटिस भेजा जा रहा है जो अनफिट है। लगभग 391 अनफिट वाहनों को फिटनेस के लिए नोटिस भेजा गया था, जिसमें से अब करीब 250 वाहन फिटनेस के लिए बचे हैं। वहीं शहर में दौड़ रहे अन्य अनफिट वाहनों को लेकर भी परिवहन विभाग काफी संजीदा है और लगातार ऐसे वाहनों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा यातायात पुलिस भी शहर में अवैध रूप से दौड़ रहे ई रिक्शाओं पर नकेल कसने के लिए लगातार चेकिंग अभियान चला रही है। आरटीओ विभाग के फिटनेस को लेकर चलाए जा रहे अभियान के बारे में जानकारी देते हुए एआरटीओ छवि चौहान ने बताया कि जितनी भी स्कूल की अनफिट गाड़ियां हैं उन सभी को नोटिस भेजा गया है। करीब 391 अनफिट वाहनों की सूची हमारे पास आई थी जिन्हें नोटिस दिया गया था, जिसमें से करीब 250 के करीब अनफिट रह गई हैं। उनमें से कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जो कंडम कंडीशन में हैं या फिर वह अपनी गाड़ियों की फिटनेस नहीं करा रहे हैं। कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जो 2-3 साल से लगातार खड़ी हैं। वाहन मालिक इन गाड़ियों को न तो सरेंडर कर रहे हैं और न उनकी फिटनेस करा रहे हैं। ऐसे में उन सभी गाड़ियों पर अब सस्पेंशन करने की कार्रवाई शुरू की जा रही है। आरटीओ द्वारा नोटिस दिए गए जितने अनफिटेड गाड़ियाँ स्कूलों की थी उन सभी को हम लोगों ने दिया है और जो सूची के लगभग हम लोगों के इस टाइम पे हम लोगों जितनी भी अनफिटेड थी 391 के करीब जो आई थी सूची उसमें किया गया है। जो लगभग अब 250 के करीब गाड़ियाँ अनफिटेड रह गई हैं उनको सभी को सूचियाँ दे चुके हैं, नोटिसेस दी जा चुकी है। और उसमें जो गाड़ियाँ ऐसी हैं कि कंडेम कंडीशन में है या फिर वो अपनी फ़िटनेस नहीं करा रहे हैं या फिर वो 2-3 साल से लगभग लगातार खड़ी हैं और वो उसमें ना सरेंडर कर रहे हैं ना फिटनेस करा रहे हैं, उन सभी गाड़ियों को अब सस्पेंशन करने की कार्रवाई शुरू की जा रही है। इसके साथ ही मैम मुरादाबाद को कितनी एम्बुलेंस ऐसी हैं जिन्हें नोटिस किया गया है देने की तैयारी है, किस कैटेगरी को? हाँ, एम्बुलेंस के इंस्पेक्शन के लिए मैंने अभी कुछ ही दिन पूर्व ही मैंने कहा हुआ है कि जो हमारे यात्री कर अधिकारी हैं उनको जितने हमारे यहाँ रजिस्टर्ड एम्बुलेंस है उसकी नोटिसेस दे दी जाए, उनकी लिस्ट दे दी जाए और यहाँ से जितनी अनफिटेड एम्बुलेंस हैं उनके नोटिसेस सर्व किए जा रहे हैं। उसके अतिरिक्त क्योंकि अब जो है जो हमारा नया सर्कुलर आया है उसके हिसाब से एम्बुलेंस को 4 कैटेगरी में उनके बांटा गया है। ABCD कैटेगरी में जो CMO ऑफिस जो है वो डिसाइड करता है कि वो किस कैटेगरी की एम्बुलेंस है। जैसे कि किसी में वेंटिलेटर की अगर सुविधा है तो वो किस कैटेगरी का है, जो नॉर्मल अगर बेसिक नेसेसिटी जो है उसके लिए कौन सी कैटेगरी है, अलग इस तरीके से 4 श्रेणियों में इन एम्बुलेंस को बांटा गया है। और ये इसलिए भी है क्योंकि जब फिटनेस के टाइम पे कम से कम ये देखा जाए कि जिस कैटेगरी की एम्बुलेंस है उससे संबंधित सभी इंस्ट्रूमेंट्स उस एम्बुलेंस में हैं कि नहीं हैं। तो एक तरफ प्रवर्तन की कार्रवाई के लिए है, एक तरफ हमारे यहाँ जो फिटनेस के लिए है तो RI साहब हमारे उसके अकॉर्डिंग ही कर रहे हैं, जो पैरामीटर्स है उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं। और जो इन्फोर्समेंट की कार्रवाई है, इन्फोर्समेंट की कार्रवाई में PTO को हमारे जो यात्री कर अधिकारी हैं उनको कहा जा चुका है कि आप कृपया यहाँ से हम लोग उनको प्रोवाइड करा रहे हैं कि जो लिस्ट हमारे यहाँ एम्बुलेंस की श्रेणी में रजिस्टर्ड है उसके अतिरिक्त जितनी भी एम्बुलेंस चल रही हैं अगर कोई इलीगल चल रही हैं तो उन पर कार्रवाई की जाए। मैम डग्गा मार्ग के साथ ही ई रिक्शा का भी चेकिंग अभियान चलाया गया था, जारी रहेगा? ई रिक्शा अभियान लगातार चलेगा, सॉरी टू इंटरप्ट इन मिड, लेकिन ई रिक्शा अभियान लगातार चलेगा। बल्कि हम लोग लगातार उस संदर्भ में कार्रवाई कर रहे हैं क्योंकि माननीय कमिश्नर सर का ये निर्देश है कि ई रिक्शा से, क्योंकि जितने भी जाम शहर में लग रहे हैं उस जाम में बहुत बड़ा कारक हमारे ई रिक्शा हैं। तो जब तक ई रिक्शा पे कोई नीति नहीं बनेगी तब तक जो है शहरी जाम को रोका नहीं जा सकता है। तो उसके संदर्भ में माननीय कमिश्नर सर का आदेश रहा है और उन्हीं के आदेशों के क्रम में ही हम लोग उस पर क्रियान्वयन कर रहे हैं। तो लगातार चल रहा है, कभी कम कभी ज़्यादा, लेकिन ये लगातार चलेगा क्योंकि जितने भी इलीगल अवैध रूप से ई रिक्शा चल रहे हैं हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि उनके ऊपर कार्रवाई करते हुए उनको यहाँ से हटाना।